नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है। प्रदेश की 4 बड़ी खबरों के साथ हाजिर हुए हैं। पहली खबर की बात करते हैं। यूजीसी ने एक बड़ा फैसला लिया है। ये फैसला जो है ये उन लोगों से जुड़ा हुआ है जो असिस्टेंट प्रोफेसर पद के लिए आवेदन कर रहे थे। यूजीसी का जो फैसला है, छात्रों को बड़ी राहत मिली है। यूजीसी ने युवाओं के हित में ये फैसला सुनाया है कि असिस्टेंट प्रोफेसर पद पर भर्ती के लिए पीएचडी की अनिवार्यता को 2021 तक खत्म किया जा रहा है। 21 तक के खत्म कर दिया गया है। यह पीएचडी की मान्यता को अनिवार्यता को खत्म कर दिया गया है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी बेरोजगार युवाओं की मांग और उनकी परेशानी को मद्देनजर रखते हुए ये बड़ा फैसला लिया है। असिस्टेंट प्रोफेसर पद की सीधी भर्ती के लिए पीएचडी की अनिवार्यता रद्द करते हुए इसकी तारीख को 1 जुलाई 2021 से बढ़ाकर 1 जुलाई 2023 कर दिया गया है। यूजीसी ने असिस्टेंट प्रोफेसर की सीधी भर्ती के लिए 2018 में पीएचडी अनिवार्य करने के फैसले को संशोधित किया और इससे संबंधित राजपत्र को ट्विटर पर शेयर किया। साथ ही एक पोस्ट भी शेयर किया जिसमें यूजीसी ने अपने फैसले की जानकारी दी है। कोरोना के कारण बहुत से ऐसे छात्र हैं जो पीएचडी कंप्लीट नहीं कर पाए, पूरी नहीं हो पाई उनकी डिग्री, और उन्हें यह चिंता थी कि पीएचडी कंप्लीट नहीं होने से असिस्टेंट प्रोफेसर पद के लिए जो आवेदन दिया गया है वो पूरा नहीं हो पाएगा और वो असिस्टेंट प्रोफेसर पद के लिए अमान्य हो जाएंगे। इसको मद्देनजर रखते हुए, और ऐसे एक या दो नहीं बल्कि कई छात्र हैं जिनकी पीएचडी पूरी नहीं हो पाई और अनिवार्यता को खत्म करके उनको एक बड़ी राहत यूजीसी ने दी है। अनिवार्यता को खत्म करने की मांग भी थी, जिसके बाद यूजीसी ने बेरोजगार युवाओं के हित में फैसला लिया, उनके पक्ष में फैसला लिया और पीएचडी की अनिवार्यता को खत्म कर दिया है। बड़ी खबर, यूजीसी का बड़ा फैसला, पीएचडी की अनिवार्यता को खत्म किया गया। बढ़ते हैं दूसरी खबर की ओर। उपचुनाव से जुड़ी हुई यह खबर है। नामांकन दाखिल करने का आखिरी दिन और नामांकन वापस लेने का आखिरी दिन और सतना के रैगांव में तस्वीर जो बदली है उससे भाजपा को बड़ी राहत मिली है। बता दें कि टिकट नहीं मिलने से बागी हुए पूर्व मंत्री और दिवंगत विधायक जुगल किशोर बागरी के बेटे और छोटी बहू ने नामांकन वापस ले लिया है। बागी तेवर दिखे थे जब टिकट नहीं मिली थी और नाराजगी साफ तौर पर देखी जा सकती थी, लेकिन अब जब नामांकन वापस लेने का आखिरी दिन हुआ तो बेटे और बहू दोनों ने ही जो निर्दलीय पर्चा भरा था दोनों ने ही वापस ले लिया है। पुष्पराज बागरी नामांकन भरने के बाद सभा करने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मिलने पहुंचे थे और इसके बाद ही उन्होंने अपना नामांकन वापस ले लिया था, लेकिन निगाहें टिकी हुई थी छोटी बहू वंदना देवराज बागरी के ऊपर कि वह मैदान से पीछे हटती हैं या नहीं। मैदान में वह डटी हुई थी आखिरी दिन तक, लेकिन नाम वापसी के आखिरी दिन जब वे पर्चा वापस लेने पहुंची तो अपने आंसुओं को नहीं रोक पाई और यहां पर रिटर्निंग अफसर के सामने ही उनके आंखों से आंसू छलक उठे। हालांकि उन्होंने पर्चा, अपना नामांकन वापस ले लिया है। नाम वापसी के अंतिम दिन सभी की निगाहें उन पर टिकी थी, वंदना पर टिकी हुई थी कि क्या वह अपना नामांकन वापस लेंगी या नहीं, क्योंकि पुष्पराज द्वारा जो निर्दलीय पर्चा भरा गया था वह पहले ही वापस ले चुके थे, लेकिन निर्दलीय मैदान में वंदना अभी भी बनी हुई थी। मंगलवार को खनिज मंत्री बृजेंद्र प्रताप सिंह, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष योगेश ताम्रकार और पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष गगनेंद्र प्रताप सिंह से मुलाकात के बाद उन्होंने नाम वापसी लेने का आश्वासन दिया, लेकिन काफी समय बीतने के बाद भी वह वापसी के लिए कलेक्ट्रेट नहीं पहुंची थी, लेकिन 3 बजे के आसपास वह अपना नाम वापसी लेने के लिए पहुंची और अपना नाम वापस लिया। अब वंदना की भी नाम वापसी के बाद रैगांव के चुनावी मैदान से 3 प्रत्याशियों ने अपना नाम वापस ले लिया है। पहला नाम पुष्पराज बागरी, दूसरा नाम वंदना देवराज बागरी और तीसरा नाम राकेश कोरी। इन तीनों ने अपना नामांकन वापस ले लिया और अब मैदान में 16 अभ्यर्थियों के बीच रैगांव में मुकाबला होना है, जिसमें 2 ईवीएम मशीनों का इस्तेमाल होगा। तो देखना होगा कि नतीजा क्या रैगांव से निकलकर सामने आता है। बढ़ते हैं हमारी तीसरी बड़ी खबर की ओर, जो कि इंदौर से है। इंदौर में दिन दहाड़े एक युवक की चाकू गोदकर हत्या कर दी गई। काफी बुरी तरीके से युवक को मारा गया है। युवक अपनी पत्नी को ऑफिस के लिए बस में बैठाकर घर लौट रहा था और इसी दौरान बदमाशों ने उसकी आंखों में मिर्ची डाली, मिर्ची पाउडर डाला और फिर चाकू से हमला कर दिया। युवक की मौके पर ही तड़प तड़प कर मौत हो गई। स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी और पुलिस पूरे मामले को देखकर प्रथम दृष्टया लूट और हत्या का मामला मान रही है। हालांकि अन्य बिंदुओं पर भी चर्चा की जा रही है।
वारदात शहर के बाणगंगा थाना क्षेत्र के भागीरथपुरा इलाके की है, जहां पर युवक अपनी पत्नी को ऑफिस छोड़ने के लिए निकला था और उसे ऑफिस जैसे ही बस में बैठाया, उसके बाद तुरंत ही बदमाश वहां पर पहुंचे और पहले तो आंखों पर मिर्ची डाली और उसके बाद चाकू से हमला कर दिया और इससे युवक की मौत हो गई है। घटना की जानकारी जैसे ही पुलिस को लगी, मौके पर पुलिस पहुंची, सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं उस जगह के और उसके आधार पर आगे की कार्यवाही में पुलिस जुट गई है। लेकिन इंदौर में इस तरह का कोई पहला मामला नहीं है, पहले भी इस तरह के कई मामले सामने आए हैं जहां पर लूट के इरादे से बदमाश हत्या तक पहुंच जाते हैं। कुछ दिनों पहले ही रीवा के एक युवक देवांशु मिश्रा की ही लूट के इरादे से हमला कर उसकी हत्या कर दी गई, 5 बार चाकू गोदा गया और तमाम अब पुलिस पर सवालिया निशान खड़े होते हैं इस बीच। और ये पहला मामला नहीं है, इस तरह के कई मामले इंदौर से सामने आ चुके हैं और इसलिए ज़रूरत है कि पुलिसिया कार्रवाई को इतना कड़ा किया जाए कि जो लूट और हत्या की जो वारदातें हैं वह उन पर अंकुश लग सके। तो इंदौर से ये बड़ी खबर, जहां पर लूट के इरादे से आए बदमाशों ने युवक को चाकू से मारा और युवक की मौत हो गई। बढ़ते हैं चौथी और आखिरी खबर की ओर। कोरोना से जुड़ी हुई इंदौर एयरपोर्ट पर दुबई जा रही महिला कोरोना पॉजिटिव मिली है। मैनेजमेंट आरटीपीसीआर जांच कर रहा था और जब रिपोर्ट पॉजिटिव आई तो महिला को आगे सफ़र करने से रोक दिया गया है और इस दौरान ये भी पता चला है कि जो यात्री हैं, जो पॉजिटिव महिला है, उसका पति वहां पर हंगामा भी कर रहा था। हेल्थ डिपार्टमेंट को जानकारी दी गई इस पूरे मामले की और कुछ देर बाद चले हंगामे के बाद महिला को इलाज के लिए रवाना किया गया। देवी अहिल्या एयरपोर्ट से दुबई जाने वाली फ्लाइट के लिए सुबह एयरपोर्ट पहुंची महिला यात्री ने आरटीपीसीआर जांच करवाई, रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई और उसके बाद एयरपोर्ट मैनेजमेंट ने हेल्थ डिपार्टमेंट को सूचना देते हुए महिला यात्री को फ्लाइट में जाने से रोक दिया। जो केसेस सामने आ रहे हैं मध्य प्रदेश में, आंकड़े भले ही कम हो लेकिन चिंताजनक है, क्योंकि एक समय ऐसा था कि जब आंकड़े रुक गए थे, लेकिन अब फिर से जो है छोटी संख्या में ही आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। तो कोरोना का जो खतरा है वो अभी भी प्रदेश और देश में बना हुआ है, कोरोना खत्म नहीं हुआ है। वैक्सीनेशन का काम अपनी गति से चल रहा है और शासन ये पूरी कवायद कर रहा है कि दिसंबर माह तक सभी को वैक्सीन लग जाए और अब ये भी संभावनाएं हैं कि 18 साल तक के बच्चों को भी वैक्सीन लगाई जा सकती है। तो शासन प्रशासन अपनी तरफ से पूरी कवायद कर रहा है कि संक्रमण को रोका जाए और संक्रमण से हर किसी को बचाया जा सके, लेकिन हमारी भी सावधानी उतनी ही ज़रूरी है। आज की 4 बड़ी खबरें, तमाम खबरों के लिए देखते रहिए विंध्या टाइम्स। बहुत बहुत धन्यवाद।